तो ये पितृ गायत्री जो है हमेशा पितरों को प्रसन्न करने के एक बहुत सुंदर छोटा माध्यम है, पर इसका पितरों के लिए बहुत बड़ा क्रम होता है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ये प्रतिदिन देव गायत्री के बाद पितृ गायत्री की आराधना मध्याह्न काल के पितर तर्पण में करना चाहिए। ये पितामह, पिता, प्रपितामह, माता, पितामही, वृद्ध प्रपितामही और अपने नाना पक्ष मामा पक्ष के भी 3 पितरों का स्मरण, उनके लिए भी जल देने का विधान है। इसी तरह से अपने ससुर कुल के 3 पूर्वजों, 3 पितरों का यदि वो जीवित नहीं हैं तो उनको जल देने का विधान है। इस तरह से सूक्ष्म, मध्य और वृहद तर्पण की प्रक्रियाओं का वर्णन आता है। आप जैसे भी अवस्था में हो, थोड़ा सा अवकाश लेके, जिनके कृपा से आपका ये शरीर निर्मित हुआ, 9 महीने जिस माँ ने अपने कुक्ष में, जिस पिता ने शुक्र दे करके और आपके इस शरीर का निर्माण कराया, उस ऋण को उतारने के लिए पितृ को चाहिए कि अपने पितरों के लिए, अपने पिता के लिए बराबर 16 दिन तक इस श्राद्ध पक्ष में, इस महालय में मध्याह्न काल के समय देवाराधन प्रातः काल, पितर आराधन मध्याह्न काल और सायंत्रिकाल संध्या का जो निर्देश हमारे सनातन धर्म में है, वह प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। केवल मध्याह्न काल में पितरों के तर्पण का, पितरों की आराधना का शास्त्रों ने वर्णन किया है। प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, ऐसा नहीं कि हम केवल मध्याह्न काल तक बगैर स्नान के रह जाएं। प्रातः काल की अपनी सारी क्रियाओं को आप पूर्ण करें नित्य की भांति, और 11:45 से लेकर 1:30 बजे के बीच तक पितर कार्य का संपादन करें। कुशल पुरोहित के निर्देश में, आचार्य के निर्देश में जलाशय में जाकर नवीन वस्त्र धारण करके, क्षौर कर्म करा के, इस 16 दिनों में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, पेड़ों में नहीं चढ़ना चाहिए, बासी अन्न, कोई नशीली वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपवाद से, स्तुत्यगान से सबको बचना चाहिए। एक सात्विक वृत्ति को धारण करें और जलाशय में जाकर के अलग अलग पात्रों में तिल, जौ, चावल, कुश, पैती, धूप इत्यादि को संग्रह करके पलाश के दोने से, पलाश पत्र से सारी सामग्रियों का संकलन कर लें और वहां पितरों के लिए तर्पण करें। पितरों की आराधना निश्चय ही धन धान्य देने वाली, वंश वृद्धि करने वाली, पुत्र पौत्र प्रपौत्र इत्यादियों को बढ़ाने वाली और आदि विनाशक है। शारीरिक व्याधाओं को दूर करते हैं। 3 श्रेणी के पितर होते हैं। तो उच्च श्रेणी के पितर दीर्घकालीन लंबी उम्र की कामना करते हैं। मध्याह्नकालीन हमारे पुत्र पौत्रों का स्वास्थ्य
एकदम ठीक हो, निरोग हो और पिता धन धान्य से परिपूर्ण हो, दरिद्रता के नाश के लिए कामना करते हैं। इसलिए महानुभावों, धर्मानुरागियों, ये हम मानव समाज का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पितरों का हम स्तवन करें, वंदन करें, नमन करें और इस समय विशेषकर पितरों को जलांजलि देकर, पितरों को तर्पण करके और उनकी तिथि में, मृत्यु तिथि और दाह तिथि में कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, अल्पज्ञ लोग भ्रमित भी कर देते हैं। हमारा गरुड़ पुराण कहता है, अन्य शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म पुराण कहता है कि जिस दिन प्राण का विसर्जन हो, कलेवर शरीर से प्राण विदा हो जाए, वही श्राद्धों के लिए निश्चित तिथि मानी जाती है। केवल 13 दिनों तक दाह संस्कार की तिथि 13वें दिन तक गणना में ली जाती है। अतएव आप सब इस भ्रम से दूर हो जाएं कि हमें मृत्यु तिथि में अथवा दाह संस्कार की तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। तो इस भ्रम से आप निकलें और जिस दिन आपके पिता की, माता की मृत्यु हुई हो, उसी दिन, उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। संभव हो तो 16वें दिन पूरे इस पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। और वो पिंडदान प्रमाद में आकर, आलस्य में आकर जौ के आटा का ना करें। पयान्ना, दूध से और चावल से मिले हुए पिंड को, उसमें शहद, तिल इत्यादि मिश्रित करके बड़ा ही मधुर, बड़ा ही सुंदर पिंड का निर्माण आप करें और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उसे समर्पित करें। निश्चय ही ऐसा करने से आप, आपके परिजन, आपके स्वजन, यहां तक लिखा है शास्त्रों में कि जब पुत्र, ऐसा नहीं समझे अपन कि केवल हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, इसमें ब्रह्मांड पर्यंतम, ब्रह्मांड के अंदर जितनी सृष्टि है, जितने जीव जंतु हैं, उस हमारे पिंड में, उस प्रक्रिया में सबकी प्रसन्नता निहित है। इसलिए जहां भी आपके, जिस रूप में आपके पूर्वज होंगे, आपके द्वारा दिया हुआ, उनके निमित्त उनको उसी रूप में वहां प्राप्त होवेगा। जैसे हमारी मुद्रा, भारतीय मुद्रा, यदि हम यात्रा करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में हमारी भारतीय मुद्रा के रूप में वहां हमें लाभदायी नहीं होती, किंतु वो हमारी ही मुद्रा सीमाओं में नियमानुसार परिवर्तित हो जाती है और अमेरिका की मुद्रा में परिवर्तित होकर के और हमें वो बराबर लाभ देती है। हमें उसका पूर्ण 100% लाभ मिलता है। ऐसे ही इस भ्रम से आप निकल जाएं कि कोई नास्तिक जन, अल्पज्ञ जन अपवाद करते हैं, हमारे शास्त्रों में उंगली उठाते हैं कि वो चले गए, अब घी बर्बाद करने से, समय बर्बाद करने से क्या होगा, क्या उनको मिलता है। तो जिस तरह से हमारी भारतीय मुद्रा रूपांतरित होकर के अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, सभी जगह उस रूप में परिवर्तित होकर के हमारी यात्रा में सहायक होती है, ऐसे ही पुत्र के द्वारा दिया हुआ पिंडदान, पुत्र के द्वारा किया गया श्राद्ध, पितृ के द्वारा दिया गया जल हमारे पितरों को अवश्य में मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने पितर ऋण से, पुत्र ऋण से मुक्त हो जाते हैं और हमारे आने वाले वंशधर सुख, शांति, धन, धान, सद्बुद्धि के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति शांति
शांति। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए पितृदेव भगवान की जय, मातृदेव्यै की जय। ये पितर पक्ष आपके लिए कल्याणकारी हो। हम आपको एक और सूचना दें कि ये नारायण कुंज जयसिंह नगर में स्थित है और हम नारायण कुंज में अपने माता पिता या पितरों की प्रसन्नता के लिए तो करेंगे ही, करते ही हैं, किंतु समस्त मानव समुदाय के कल्याण के लिए ये परंपरा रही है। हमारे पूज्य पिताजी जो जोधपुर के मठाधीश रहे हैं, व्याकरणाचार्य भी रहे हैं, यज्ञाचार्य भी रहे हैं और कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ विद्वान संत सदगृहस्थ एक बहुत बहुत अच्छे पिता के रूप में अब उनका इस समय पंच भौतिक शरीर, स्थूल शरीर तो नहीं है, भगवत पार्षदों में गणना हुई, पर उनकी ये परंपरा बनाई हुई है कि प्रत्येक दिन गरुड़ पुराण का वाचन हो। तो गरुड़ पुराण का वाचन सायंकाल ठाकुर जी के पूजा आराधना के बाद नारायण कुंज में प्रारंभ किया जाएगा। तो जिनको इसका लाभ लेना हो, जिनको गरुड़ पुराण अपने माता पिता के श्रद्धा अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए सुनना हो, ये निःशुल्क कथा का वाचन होगा 8 बजे से 9 बजे तक। तो आप सब लोग इसका लाभ निरंतर लें। इसी के साथ आप सब सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधना सधना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। दुर्जनाः सज्जना भूयात्, सज्जनाः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तः मुक्चेत बन्धेभ्यः, मुक्ताश्चान्यात् विमोचयेत्। सब आप सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो। जिनके पुत्र नहीं हैं वो पुत्रवान बने, जो पुत्रवान हैं वो पौत्रवान बने, जो निर्धन हैं वो धनवान बने, जो ज्ञानार्थी है वो ज्ञानी हो जाए, जिनके मन में भगवत निष्ठा नहीं हो भगवत निष्ठ हो जाए। आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सब अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान बने, पितरों के प्रति निष्ठावान बने और बराबर इस पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करें। इसी कामना के साथ श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु इति।